एक राजमहल था। उसमें जो है वहाँ का जो राजा था बहुत अच्छा था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान भी देता था। और उसके बाद अपने राजपाट के काम के बाद में अपने नौकर से वह अपने शरीर की पूरी मालिश करवाता था। ऐसे धीरे धीरे करके चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके राजा अपने नौकर को देख के ईर्ष्या करने लगा, गुस्सा करने लगा। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो 99 का फेरा क्या होता है मनुष्य के जीवन में, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार एक राजमहल में एक राजा अपने राजपाट को बहुत अच्छे से चला रहा था। सारी प्रजा बहुत सुखी थी और सब लोग अच्छे से रहा करते थे। राजा जो है अपने राजपाट के काम करने के बाद में अपने शरीर की थकान दूर करने के लिए उसने एक अपने नौकर को रखा था, और नौकर रोज़ जो है राजा के शरीर की मालिश करता, और मालिश के बदले जो है उसे राजा के द्वारा उसे 1 रुपया मिलता। वह 1 रुपया पाके बहुत ज़्यादा खुशी होता। वह आराम से खाता, अपने दोस्तों को भी खिलाता, मौज भी करता, और उसके बाद वह आराम से रात को चैन से सो जाता। और अगली सुबह वह जब उठता तो उसके पास में कुछ भी बचता नहीं था। और उसके बाद वह फिर से राजा के पास में जाता, राजा की मालिश करता, और फिर से ये 1 रुपया पाता, और पूरे दिन भर मौज करता। ना उसे कुछ पाने की इच्छा थी, ना खोने की इच्छा थी। वह अपने जीवन को बड़े आनंदपूर्वक बिता रहा था। जब वह राजा की मालिश करता, बड़े अच्छे मधुर भजन गाता, उनको सुंदर सुंदर गीत भी सुनाता, और उन्हें सुनकर राजा को जो है पहले तो आनंद मिलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके राजा को अपने नौकर से ईर्ष्या होने लगी कि मेरे पास में इतना बड़ा राजपाट है, मेरे पास में इतना अपार धन है, लेकिन तब भी मैं अपने नौकर की तरह मैं क्यों नहीं खुश हूँ। मेरा नौकर मुझसे रोज़ 1 रुपया पाता है और इतना आनंद है, और मेरे पास में इतना पैसा है, तब भी मैं चिंता से हमेशा परेशान रहता हूँ। चिंता की रेखाएं मेरे माथे पे बनी रहती हैं। यह बात सोच के राजा जो है अपने नौकर से हमेशा अब ईर्ष्या करने लगा और उसको क्रोध की नज़र से देखने लगा। लेकिन राजा अपनी इस समस्या को किसी से ना कह पा रहा था, ना उसका हल निकाल पा रहा था, और ना ही वो जो है अपने नौकर से कुछ कह पाता था। एक दिन राजा ने अपने नौकर से पूछा, आखिर तुम्हारे इतनी मुस्कुराहट की वजह क्या है? तो नौकर ने बड़े सहजतापूर्वक कहा, राजा साहब, मेरा जीवन तो आपकी सेवा में लगा हुआ है। मैं रोज़ आके आपकी सेवा करता हूँ, उसके बदले में आप मुझे 1 रुपया देते हो, और उस 1 रुपया से मैं अपना पूरा दिन भर अच्छे से बिताता हूँ और मौज से सो जाता हूँ, और मुझे खूब गहरी नींद भी आती है, और उसके बाद मैं उठ के फिर से अगले दिन अपना दिनचर्या में प्रारंभ कर देता हूँ। तो मुझे किस बात की चिंता? यह बात सुन के राजा जो है उस समय तो बोला ठीक है, लेकिन अंदरे अंदर इस बात से घुट रहा था। तब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, और मंत्री ने उससे पूछा कि राजा साहब, आप इतने चिंतित क्यों रहने लगे? तब राजा ने अपनी सारी बात कह सुनाई कि मेरा नौकर रोज़ जो है मेरे पास में आता है, मुझसे 1 रुपया लेता है और मुझसे ज़्यादा खुश है, और मेरे पास में इतना बड़ा राजपाट है, लेकिन तब भी मैं क्यों नहीं खुश हूँ। यह बात सुन के मंत्री थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, राजा साहब, आप चाहते क्या हैं वो सिर्फ आप मुझे बताइए। तो राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरा नौकर खुशी न रहे। तब उसके बाद मंत्री ने कहा, ठीक है राजा साहब, आज के बाद आपका नौकर कभी खुशी नहीं रहेगा, वह हमेशा परेशान रहेगा। और यह कह के वह मंत्री वहाँ से चला गया। राजा का वह जो मंत्री था वह गणित के बहुत अच्छा जानकार था, इसलिए उसने जो है नौकर के लिए एक बहुत अच्छी सी योजना बनाई। उसने जो है एक थैले में 99 रुपया डाल दिया, और उसके बाद जब वह नौकर सो रहा था उसके तकिए के पास में धीरे से रख के चला गया। जब सुबह उठा नौकर और उस थैले को देखा तो क्या देखता है, उसमें 99 रुपया है। उसके तुरंत मन में आया, अरे वाह, मुझे 99 रुपया मिल गया। अगर मैं इसमें जो है 1 रुपया डाल दूँ ये 100 रुपया हो जाएगा, और मेरे पास में ऐसे 100, 200, 300 मैं ढेर सारे मेरे पास पैसे हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है वह अपने पैसों को बढ़ाने के लिए लगातार सोचने लगा, और जब राजा के पास में गया, मालिश किया, 1 रुपया पाया, सोचा अब मैं थैले में डाल देता हूँ। फिर सोचा अगर मैं डाल दूँगा तो मैं खाना क्या खाऊँगा, ठीक है इसमें मैं आधा डालता हूँ आधा खाता हूँ।
उसने आज 1 रुपया में आधा खर्चा किया और आधा बचा लिया, लेकिन वो भी जो है उससे खर्चा हो गया। अगले दिन फिर वो उसी को 100 रुपये करने के लिए सोच रहा था और धीरे धीरे करके जो है उसकी खुशी जाती रही, उसकी चिंताओं की रेखाएं माथे में बनती रही। यह देख के राजा उससे रोज़ पूछता, क्या बात है, आजकल तुम बड़ा मधुर भजन नहीं सुनाते हो, न खुश रहते हो, हमेशा उदास रहते हो, क्या बात है, किसी ने तुम्हें राज में कष्ट पहुंचाया है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल कर दूंगा। तो उसने जो कहा, कुछ नहीं राजा साहब, बस ठीक है, सब कुछ ठीक है। और उसके बाद मालिश करके वह जो है 1 रुपया लिया और फिर चला गया। ऐसे ऐसे करते 4 दिन बीत गए। जब चौथा दिन आया तो नौकर जो है ठीक से न मालिश कर पा रहा था और ना ही अपने काम की तरफ पूरा ध्यान दे पा रहा था। यह बात देख के राजा ने कहा, यह बताओ, क्या तुम्हारे पास में मेरा कोई मंत्री कुछ कहा है क्या, या कुछ तुमको दिया है? यह सुनते ही नौकर की तुरंत सारी शंकाएं खत्म हो गई और तब उसने कहा, क्या आपके मंत्री ने वो पोटली मेरे पास में रखी थी? तब राजा कहा, हाँ, उसने ही तुम्हारे पास में मेरे कहने पर रखी थी। और उसके बाद राजा ने अपने जब मंत्री को बुलाया और कहा, देखो, मेरा नौकर भी अब दुखी हो गया है, यह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तब उसके बाद मंत्री ने कहा, जी हजूर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब आदमी 99 के फेरे में पड़ जाता है तो उसकी सुख शांति उसके जीवन से चली जाती हैं और उसके माथे पे चिंताओं की रेखाओं का बढ़ना चालू हो जाता है। यह बात कह के राजा, मंत्री और नौकर तीनों लोग हंसने लगे और इस बात को अच्छे से समझ भी गए। दोस्तों, इस तरीके से तो ये मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर मनुष्य अपने जीवन में 99 के फेरे में अगर पड़ गया तो उसके जीवन का विकास, सुख, शांति सब कुछ चली जाती है। वह हमेशा 99 को 100 करने के चक्कर में जो उसके पास में रहता है वो उसे भी खो देता है और हमेशा परेशान रहता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को 99 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो जितना ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहो, ईश्वर का गुणगान करो, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी और मेरी बात दोनों पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगली कहानी में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।